हाँ, तो ये मैंने टेस्ट दिया आपको, 45 सेंटेंस दिए, लेकिन उससे पहले मेरी बात पूरी सुन लेना वरना क्वेश्चन रॉन्ग होंगे आपके। जो डाउट आए थे आपके वो डाउट क्लियर कर देता हूँ, और वो दुनिया हिला देने वाली ट्रिक है, शानदार ट्रिक, यानी कि जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन, समाज से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ से डाउट शुरू होते हैं ख़त्म हो जाएंगे। एक तो डाउट रहता है हमेशा कि कब द्विगु समास, पूरी बात सुनना, द्विगु समास और एक होता है अपना, इधर ले लेते हैं बहुब्री, पूरी बात सुनना, बहुब्री या बहुब्री मान लो एक ही बात। एक तो इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, वो अभी दूर कर देता हूँ मैं आपको। इनमें दोनों में क्या क्या कन्फ्यूज़न है कि इसमें द्विगु का मतलब जिसके अंदर पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, यानी कि जिसमें संख्या आए, और बहुब्री में भी खूब एग्जाम्पल ऐसे हैं जो संख्यावाची हैं। तो पूरी बात सुनना कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज त्रिनेत्र है ना, त्रिनेत्र का मतलब 3 है, नेत्र जिसके अर्थात शिव, बहुब्री समास है ना। लेकिन आपके माइंड में क्यों नहीं उठा कि यहाँ पर नंबर भी तो है, संख्या, तो इसका मतलब द्विगु समास क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि द्विगु समास और बहुब्री समास में ये एक बड़ा डिफरेंस है कि संख्या, पूरी बात सुनना, ओनली संख्या हो, ओनली संख्या, तब तो द्विगु समास, लेकिन ओनली संख्या के साथ में एक विशिष्ट अर्थ निकले, विशिष्ट अर्थ या विशिष्टता का गुण हो। विशिष्ट अर्थ का मतलब जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, इसका मतलब तो शिव, एक अलग अर्थ निकल के आ रहा है, तब तो होगा बहुब्री समास। ये अगर होना, ये फॉर्मूला होना, तब तो होगा बहुब्री समास, यानी कि ओनली संख्या तब तो द्विगु, और संख्या प्लस विशिष्ट अर्थ दोनों निकले तब बहुब्री। समझ में आ गई। अब मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिया चौराहा, 4 राहों का समूह है ना, तो यहाँ पर कोई विशिष्ट अर्थ नहीं निकला, 4 राहों का समूह, कौन सा शिव कौन सा भगवान निकल के आ रहे हैं, नहीं निकल के आ रहे ना। तो 4 राहों का समूह मतलब रस्तों का समूह, मतलब इसमें ओनली 4 संख्या है, 4, तो इसमें द्विगु समास होगा। बहुब्री किसमें होगा, इसमें विशिष्ट अर्थ निकल के आए। समझ में आ गई। जैसे फिर एग्जाम्पल अपने लिया था दशानन, फिर दिमाग में आएगी आपके 10 द्विगु हो सकता है, नहीं हो सकता। 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब सिर होता है, तो 10 है आनंद जिसके, मतलब इसमें संख्या प्लस विशिष्ट अर्थ निकल के आ रहा है, मतलब बहुब्री समास। तो नंबर भले ही हो, द्विगु समास नहीं होगा। ये डाउट क्लियर हो गया। जिसमें विशिष्ट अर्थ निकल, आपको इजीली विशिष्ट अर्थ निकलने वाले जो डिफरेंट मीनिंग निकल के आते हैं वो ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। तो आपको ये बहुत बड़ा डाउट मैंने दूर कर दिया। एक बहुत बड़ा डाउट और है, वो है कर्मधारय समास। पूरी बात सुनना, कर्मधारय समास में है, ठीक है, कर्मधारय समास के अंदर और है बहुब्री समास के अंदर, बहुब्री समास के अंदर। पूरी बात सुनना, एक तो था द्विगु और बहुब्री के समास के अंदर, जो मैंने आपको डाउट दूर कर दिया। एक है कर्मधारय समास और बहुब्री समास के, इन दोनों में भी डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो ध्यान रखना, कर्मधारय समास में अब एग्जामिनर ने क्या करने लगे आपको पता है, खूब एग्जाम्पल ऐसे हैं जो दोनों में सही बैठते हैं, लेकिन अब एक फिक्स रूल है, एक ट्रिक है शानदार, और वो ट्रिक भी समझ लेना आप, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपको ये वर्ड अगर दिख जाए जो मैं लिख रहा हूँ, उसका मतलब वो कर्मधारय और बहुब्री की पहचान करा देंगे आपको, ठीक है। कर्मधारय के अंदर तो मिलेगा आपको है जो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा पशुओं का पति है जो, समझ पा रहे हो, लास्ट में क्या मिल जाए, है जो, और इसमें मिल जाएगा है जिसका। तो है जिसका बहुब्री की पहचान है। पूरी बात सुन लेना, हैं जो तो हैं आपके कर्मधारय समास की, कब, जब समास विग्रह किया जाए, हैं जो, और हैं जिसका किसकी है, बहुब्री समास की। यानी कि ये 2 पहचान है, इन दोनों समास से आपको वो समास विग्रह देख के समास पूछेगा। तो ध्यान रखना, है जिसका जिस समास विग्रह के अंदर आता है मतलब वो बहुब्री समास है। जैसे 10 है आनंद जिसके, ठीक है, 3 है नेत्र जिसके, इसका मतलब बहुब्री समास है। हैं जो, पशुओं का पति हैं जो, ऐसे समझ पा रहे हो। तो हैं जो और हैं जिसका, ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जो आपको समास विग्रह देख के समास पूछेगा इन दोनों से हमेशा, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो दोनों में आ सकते हैं, वो ऐसा समास विग्रह देख के समास पूछेगा। अब मैंने जो 45 सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको अच्छे से करना है, साथ ही साथ उनमें यह भी पहचान रखनी है, साथ में कहीं ब्रैकेट में लिखते रहना आगे से आगे कि इसमें समास कौन सा है, ठीक है। और उस समास की डेफिनेशन तो खैर आपको वैसे ही याद होगी, इजी है। व्यक्तिगत, देशगत, ध्यानातीत, विकासोन्मुख, कमरतोड़, प्रकाशयुक्त, प्रश्नाकुल,
वृद्धाश्रम, पुण्यदान, युद्धभूमि, भारत रत्न। ये जो 3 मैंने बंद किए, नरेश, हिमालय और भारतीय नु, ये ध्यान रखना वो समास है जिसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाया। अब आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है इसलिए थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। सत्तारूढ़, अटल, पंचानन, नीलकंठ, गजानन, गणपति, वीणाधारिणी, त्रिमूर्ति, चवन्नी, पंचवटी, ये चवन्नी है, ठीक है, पंचवटी, नवग्रह, अठन्नी, जीव जंतु, बहु बेटी, बाल बच्चा, भूत प्रेत, साग सब्जी, खेत खलिहान, राधा कृष्ण, दूध रोटी, मंत्री परिषद, मातृशक्ति। इतने तो करने आपको समास विग्रह, और ये मैंने ऑलरेडी समास विग्रह करके दे दिए। समास लिखना है। देश को निष्कासन, जाति को गत, नीला है जो कमल, नीला है जो गमन, आधा है जो मरा, है जो आ रहा है, समझ गए होंगे। पशुओं का है जो पति, अर्थात पशुओं का पति है जो, अर्थात शिव। कहानी कान में, क्रम के अनुसार, रूप के अनुसार, बिना परवाह के, ठीक है। और ये मैंने समझाई थी, ये कई साइड में लिख लेना, बहुत बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये टेस्ट अच्छे से करना, 45 मार्क्स का टेस्ट है। इसका मैं कभी भी 1-2 दिन के अंदर इसका आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और भी कोई आपके डाउट बनते हो तो वो डाउट भी उस आंसर की के साथ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके।